बढ़ते हैं आगे और अगली सीट की बात करते हैं। वो है कोल्हान की एक खास सीट, जगन्नाथपुर की सीट। इस सीट से गीता कोड़ा बीजेपी की कैंडिडेट है जिन्होंने कांग्रेस को छोड़ा है। तो क्या अब ये सीट वापस कांग्रेस के खाते में जाएगी या फिर से बीजेपी के खाते में चली जाएगी? वहीं कांग्रेस ने यहाँ सोनाराम सिंकू को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि जयराम महतो की पार्टी ने लक्ष्मीनाथ गागराई पर भरोसा किया है। तो यहाँ पर अब जंग कितनी दिलचस्प है। रंजन जी, कोल्हान में पिछले बार बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था पिछले विधानसभा चुनाव में। अब गीता कोड़ा चली गई हैं, चंपई सोरेन चले गए हैं बीजेपी में। 2 सिटिंग विधायक तो बीजेपी के पास है। उनकी सीट पर क्या बीजेपी भरोसा करती है? क्या ये जगन्नाथपुर की जो सीट है ये बीजेपी के खाते में जा सकती है या फिर से ये कांग्रेस के ही खाते में जाएगी, या फिर जयराम की पार्टी यहाँ पर कोई तड़का लगा सकती है? देखिए, जगन्नाथपुर की सीट वो सीट है जिसने एक ऐसा निर्दलीय उम्मीदवार को जिताया जो राज्य का मुखिया बना। जी हाँ, मधु कोड़ा यहाँ से जीतकर 2005 में जीते थे और फिर 2006 में वो निर्दलीय झारखंड के मुख्यमंत्री बने। गीता कोड़ा उन्हीं की पत्नी है। और अगर हम इस सीट की बात करें और झारखंड बनने की बात करें तो गीता कोड़ा को यहाँ पर 2 बार जीत मिल चुकी है जगन्नाथपुर विधानसभा से। 2014 में वो जेबीएसपी के टिकट पर चुनाव जीती और 2009 में भी इसी टिकट पर उन्होंने चुनाव जीता और बड़ी मार्जिन से जीता, 24,611 वोटों से 2014 में और 2009 में 25,740 वोटों से। उससे पहले 2005 में मधु कोड़ा ने ये सीट 14,787 वोटों से जीता था और तब वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। और उससे पहले अगर हम चले जाएं तो 2000 में मधु कोड़ा ने बीजेपी के टिकट पर ये सीट जीती थी। तो बीजेपी अगर जगन्नाथपुर में चुनाव जीत पाया है तो सिर्फ एक बार, और वो मधु कोड़ा को ही आपको उसकी जिम्मेदारी देनी पड़ेगी और इसके लिए उन्हें ही श्रेय देना पड़ेगा कि मधु कोड़ा ने ही बीजेपी का यहाँ पर खाता खोला या कमल खिलाया। अब वो जो कमल खिला वो 2000 में खिला, अब 24 साल हो गए हैं, तो अब उनकी पत्नी गीता कोड़ा के ऊपर यह जिम्मेदारी आ गई है कि वो जगन्नाथपुर में कमल खिलाएं। तो क्या ऐसा हो पाएगा? देखिए, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, सोनाराम सिंकू की मैं बात कर रहा हूं, उन्हें आपको कोड़ा दंपति का विश्वास पात्र माना जाता था और उनके क्लोज माना जाता था कि वो जो है काफी करीब हैं। और यही वजह है कि जब पिछले चुनाव में आपको 2019 लोकसभा में गीता कोड़ा जो है वो सांसद बनी सिंहभूम से, तो उन्होंने जगन्नाथपुर की सीट सोनाराम सिंकू के हवाले किया और उन्होंने 11,606 वोट से जीत भी हासिल की। तो एक यहाँ पर सवाल ये उठ रहा था, टिकट बंटवारे से पहले भी इस सीट को लेकर काफी चर्चा थी कि क्या सोनाराम सिंकू को फिर से टिकट दिया जाए, क्योंकि कोड़ा दंपति के साथ जो उनके पुराने रिश्ते हैं उसे देखते हुए ये संदेह जो है व्यक्त किया जा रहा था। जेएमएम अपना उम्मीदवार देना चाहता था, उसको लगता था कि हम जो हैं इस सीट पर लड़ें तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन इन सब के बीच कल्पना सोरेन ने एक सभा में सोनाराम सिंकू की तारीफ भी की। लेकिन तमाम चीजों के बाद आखिरकार सोनाराम सिंकू को कांग्रेस ने अपना सिंबल दे दिया और वो अब चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इन्हीं सब के बीच सोनाराम सिंकू का एक बयान भी आया कि मेरा कोई राजनीति में गॉडफादर नहीं है, और ये बयान ही बताता है कि चुनाव जो है वो कांटेदार होगा और टक्कर दोनों तरफ से होगी। कोड़ा दंपति के लिए चूंकि लोकसभा का चुनाव उन्हें गंवारना पड़ा है बीजेपी के टिकट पर अभी गीता कोड़ा को, तो अब जो है कोड़ा दंपति के लिए जो जगन्नाथपुर में खोई हुई राजनीतिक जमीन है उसको तलाश करनी है कि वो फिर से उसे अपने जो है वो कब्जे में लें, कि वो फिर से उन्हें वो मिल जाए वो सीट जो कि उनकी सीट है। दूसरी तरफ सोनाराम सिंकू एक अपनी नई पहचान बनाना चाहते हैं जो कि बिल्कुल उनकी सेल्फ आइडेंटिटी हो। लेकिन इन सब के बीच जो दोनों उम्मीदवार हैं वो बागी उम्मीदवारों से परेशान हैं और इसकी एक वजह है। देखिए, यहाँ पर मंगल सिंह बोबोंगा झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं
और 1995 से देखिएगा तो मंगल सिंह बोबोंगा ने हर चुनाव लड़ा है। पार्टी चाहे जो भी हो वो चुनाव लड़ते रहे हैं, जीत भी एक बार हासिल की है और पिछली बार वो दूसरे नंबर पर थे, तब वो जेवीएमपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। इस बार कोशिश में थे कि उन्हें भी फिर से जो है वो टिकट मिल जाए, जेएमएम से मिल जाए, लेकिन फिर जब टिकट एक बार जो है कांग्रेस को सोनाराम सिंकू को मिल गया तो फिर बोबोंगा जो हैं वो अब यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, ये तय है। तो जो एक रवायत है उनकी कि वो हर चुनाव लड़ते हैं, वो इस बार भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इन सब के बीच बीजेपी के जो बागी हैं मंगल सिंह गिलुआ, उन्होंने भी जो है अपना नॉमिनेशन कर दिया है। वो बीजेपी एसटी मोर्चा के कार्यकारिणी सदस्य हैं, लेकिन उन्होंने भी जो है बगावत का झंडा उठा लिया है और वो गीता कोड़ा के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। गीता कोड़ा उनसे मिली भी, उनके जन्मदिन पर उनको बधाई भी दी, लेकिन इसका कोई अंतर पड़ा नहीं। जेल केम के प्रत्याशी के चुनावी मैदान में उतरने से कुछ असर नजर आ रहा है? देखिए जेएलकेएम यहाँ किस तरह का प्रदर्शन करता है ये तो इस बात पर निर्भर करेगा कि यहाँ पर जो महतो वोटर्स हैं उसमें वो कितना सेंध लगा पाता है। चूंकि महतो वोटर्स यहाँ बहुत ज्यादा हैं नहीं, 3% के आसपास हैं, तो बहुत प्रभाव लक्ष्मीकांत गगराई छोड़ पाएंगे, मुझे थोड़ा संदेह दिखता है। लेकिन यहाँ पर जो जेएमएम की एक और बागी हैं लक्ष्मी सुरेन, वो जो है जिला परिषद अध्यक्ष रही हैं, वो भी चुनाव लड़ने के मूड में थी, उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया है और वो चुनाव लड़ेंगी। तो यहाँ पर दोनों पक्ष जो है वो बागियों से परेशान है। तो जो इस चीज को ओवरकम कर पाएगा, मतलब कि बागियों को के जो वोट आते हैं उससे ज्यादा वोट निकालकर अपनी तरफ ले आ पाएगा कि बागी उनको कम नुकसान करे, जीत उसको मिल सकती है। लेकिन फिलवक्त आप ये नहीं कह सकते कि पलड़ा किसका भारी है, क्योंकि बागी दोनों तरफ हैं। ये अलग बात है कि जेएमएम की तरफ जो है 2 बागी दिख रहे हैं, इधर से 1 दिख रहे हैं, प्लस ये गीता कोड़ा और मधु कोड़ा ने पिछले कुछ समय में जो है यहाँ पर वन पट्टा बंद खदानों के को फिर से शुरू करने जैसे मुद्दों को लेकर जो है पद यात्राएं की हैं, लोगों से मिली हैं, वो जागरूक करने का प्रयास किया है। तो अपनी खोई जमीन पाने की जो एक छटपटाहट होती है वो कोड़ा दंपत्ति में दिख रही है और इसलिए कोड़ा दंपत्ति पूरा जोर लगाने जा रहा है और गीता कोड़ा चाहेंगी कि इस सीट पर जो है वो अपने जीत की हैट्रिक लगाएं। 2 जीत उन्हें ऑलरेडी पहले ही मिल चुकी है। तो चलिए ये था जगन्नाथपुर की सीट का मिजाज कि अब किस तरह वहां पर प्रत्याशी दमखम लगा रहे हैं। गीता कोड़ा और सोनाराम सिंकू के बीच में यहाँ दिलचस्प मुकाबला देखने को नजर आएगा, लेकिन इन सब के बीच ये है कि क्या जनता फिर से उसी प्रत्याशी को रिपीट करेगी या दल बदल का कोई दंश भी झेलना पड़ सकता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। शुक्रिया रंजन जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज 4 सीटों पर हमने देखा कि किस प्रत्याशी में कितना दम है या किस पार्टी में कितना दम है जो उस सीट को जिताने के लिए काफी है, या उस सीट को फेवर करते हुए वो पार्टी को फेवर करती हुई वो सीट नजर आ रही है। इसी तरह हम अलग अलग सीटों पर चर्चा करेंगे, उसे स्कैन करने की कोशिश करेंगे, उसके मिजाज को समझेंगे और वहां के मुकाबले को परखेंगे। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ। मैं एसके मंडल अध्यक्ष एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पटना आप समस्त देशवासियों को दीपावली एवं लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.